नमस्कार। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह त्याग, बलिदान और अदम्य साहस की गाथा थी। इस संग्राम में अनेक क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति देकर अमर हो गए। उनमें से सबसे तेजस्वी, सबसे निर्भीक और सबसे महान नाम है शहीद आजम भगत सिंह। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में अपने बलिदान से लाखों युवाओं को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। उनके जीवन में वीरता, विद्रोह और विचारधारा का ऐसा संगम था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को जड़ों को हिला दिया। भगत सिंह का जन्म 18 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले अब पाकिस्तान के फैसलाबाद के बंगा गांव में हुआ। उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। उस समय उनका परिवार ब्रिटिश सरकार की नजर में विद्रोही परिवार कहलाता था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार जैसे शहीद भगत सिंह दस्तावेज और संस्मरण, इसके संपादक हैं चमनलाल। भगत सिंह बचपन से देशभक्ति की ओर झुके हुए थे। कहा जाता है कि 12 वर्ष की आयु में जब वे जालियांवाला बाग गए तो उन्होंने वहां की मिट्टी को अपने साथ घर ले जाकर अपने सिर पर रखा। यह दृश्य उनके भीतर क्रांति की ज्वाला भड़काने वाला था। भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। यह कॉलेज लाला लाजपत राय और देशभक्त शिक्षकों द्वारा स्थापित किया गया था, जहां उन्हें स्वतंत्रता और क्रांतिकारी विचारों की गहरी शिक्षा मिली। उन पर कार्ल मार्क्स, लेनिन, टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव पड़ा, परंतु वे अंध आंदोलन या केवल प्रार्थना पत्र देने वाले मार्ग से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। वे स्पष्ट कहते थे कि स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों को हटाने का नाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव और आर्थिक शोषण से भी मुक्ति है। 1920-21 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो भगत सिंह ने उसमें सक्रिय भाग लिया। उन्होंने अंग्रेजी किताबें और कपड़े जलाए, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह निराश हुए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल अहिंसा से नहीं मिलेगी, इसके लिए क्रांति आवश्यक है। यह असहमति आगे चलकर उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जोड़ लाई। 1924-25 में भगत सिंह गुप्त रूप से क्रांतिकारी दलों से जुड़े। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों के साथ संगठन को मजबूत किया। उन्होंने साफ कहा, हम बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं लाना चाहते। बम और पिस्तौल केवल अंग्रेजों को जगाने के साधन हैं, असली क्रांति विचारों से होगी। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। पूरा देश उसका विरोध कर रहा था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स A. स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। इसमें लाला जी गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह की आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली,
लाला जी के मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स मारा गया। यह घटना 17 दिसंबर 1928 को हुई। इस कार्रवाई में राजगुरु ने गोली चलाई और भगत सिंह ने भी उसे ढेर कर दिया। सैंडर्स वध के बाद भगत सिंह लाहौर से फरार हो गए और भेष बदलकर काम करने लगे। अंग्रेजी सरकार ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बिल जैसे काले कानून पास किए। इसके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने बम ऐसी जगह फेंका जहां किसी की जान न जाए। उनका उद्देश्य केवल बहरे कानों को सुनाना था। बम फेंकते समय उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि खुद को गिरफ्तार करवाया। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों को अमानवीय यातनाएं दी गई। उन्होंने भारतीय कैदियों से अलग रखा गया और अंग्रेजी कैदियों से कम सुविधाएं दी गई। इसके विरोध में उन्होंने 64 दिनों के ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। साथियों में जतिन दास ने भी हिस्सा लिया और भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जतिन दास की 100 यात्रा को देखने के लिए कोलकाता से लाहौर तक हजारों लोग उमड़े। इससे अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई। शहीद आजम भगत सिंह एक गहरे विचारक और लेखक भी थे। उन्होंने जेल में रहते हुए लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्रांति क्या है, युवाओं का कर्तव्य क्या है जैसे लेख उन्होंने जेल में रहते हुए लिखा। उनका मानना था क्रांति की गूंज केवल बम और पिस्तौल से नहीं होती, बल्कि उससे बड़ी गूंज विचारों और लेखनी से होती है। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। लाखों लोगों ने उनकी सजा को कम करने की मांग की। महात्मा गांधी से लेकर कई राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजी हुकूमत से बात की, लेकिन अंग्रेजी सरकार अडिग रही। आखिरकार 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में तीनों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। फांसी से पहले भगत सिंह ने कहा था, वे हमें मार सकते हैं लेकिन हमारे विचारों को नहीं। शहादत के बाद जन जन में क्रांति दौड़ गई। जब उनकी शहादत की खबर फैली तो पूरे भारत में शोक और क्रोध की लहर दौड़ गई। लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, बंबई से लेकर गांव-गांव के लोग इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। भारत माता की जय की गूंज पूरे भारत में गूंजने लगी। इतिहासकार बिपिन चंद्र के अनुसार भगत सिंह की शहादत ने भारत के युवाओं को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट कर दिया। गांधी जी ने भी कहा था, उनकी मृत्यु ने देश को जगा दिया है। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि विचारों के सिपाही थे। उन्होंने अपने जीते जी अपने जीवन में यह साबित किया कि स्वतंत्रता बिना बलिदान के नहीं मिलती। भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी, वे मानते थे कि जीने का अधिकार केवल उसी को है जो मौत से सामना करने के लिए तैयार है। आज भी जब भारत माता का नाम लिया जाता है तो शहीद आजम भगत सिंह का नाम सबसे पहले जुबान पर आती है। उनकी शहादत और विचार हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।